સાથે છે બ્રહ્મવિહારી દાસ સ્વામીજી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में स्वागतम स्वागतम स्वागतम. वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां. मातरं मातरं मातरं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. वन्दे स्वामिनं प्रमुख स्वामिनं. दिव्यं भव्य भव्याति भव्यं सूर्यचन्द्रकान्ति तुल्यरम्यं. स्वागतं स्वागतं स्वागतं. महोत्सव में आपका स्वागतं. स्वागतं स्वागतं स्वागतं. महोत्सव में आपका स्वागतं. महोत्सव में आपका स्वागतं. महोत्सव में आपका स्वागतं. जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के प्रेरक सान्निध्य, अनुपम स्नेह वात्सल्य एवं अपार कृपाशीष का अनगिनत बार अनुभव किया है, ऐसे हमारे भारतवर्ष के लोक लाडले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस विराट महोत्सव के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है. स्वागतम स्वागतम स्वागतम. इस विराट महोत्सव के प्रांगण में महोत्सव के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी एवं गुजरात की धुरा का वहन करने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल आदि का हार्दिक सत्कार है. BAPS स्वामी नारायण संस्था के वरिष्ठ संत वर्यों ने सभी महानुभावों का सत्कार किया. आइए अब महान संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में विनम्र वंदना करते हुए इस महोत्सव का प्रारंभ वेदोक्त विधि पूर्वक करें, जो हमारी हजारों वर्षों की प्राचीन भारतीय परंपरा रही, जिन्होंने असंख्य लोगों के तप्त एवं त्रस्त जीवन में शांति का वरदान दिया था. ऐसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का बचपन का नाम ही शांतिलाल था. अतः आइए वेदोक्त शांति पाठ से इस पूजन विधि का प्रारंभ करें. पूजन विधि के प्रत्येक चरण पर BAPS स्वामी नारायण संस्था के बाल युवा मांगलिक प्रस्तुति करेंगे, जो परम आनंद के इस अवसर पर हमें भी अनुपम अनुभूति कराएगा. तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंजय
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार अब करोड़ों भक्तों एवं भाविकों की ओर से परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री पूर्ण कलश में जल को धारण करते हुए इस महोत्सव के मंगल आरंभ का पवित्र वेदोक्त संकल्प विधि करेंगे। प्रधान संकल्पः नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यभूमौ गुर्जरराज्ये कर्णावतीनगरे प्रमुखस्वामी महाराजनगर इति महाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे मार्गशीर्षमासे कृष्णे पक्षे षष्ठ्यां तिथौ बुधवासरे प्रकटब्रह्मस्वरूपमहन्तस्वामी महाराजानां तथा प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रभाई मोदी नाम्नां महानुभावानाम् अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां मम तथा च आत्मनः वेदोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वेषां जीवनानां सर्वाङ्गीणतक्षणार्थं तथा च सर्वेषां जीवने दिव्यताप्राप्त्यर्थं भारतवर्षस्य अमृतमहोत्सवपर्वणि सकलराष्ट्रस्य सर्वाङ्गीण उत्कर्षार्थं सर्वत्र सुखशान्तिप्रवर्तनार्थं भगवतः सतां च पूजनपूर्वकं ब्रह्मस्वरूपप्रमुखस्वामी महाराजानां भव्यदिव्यनव्यशताब्दी महोत्सवस्य मङ्गलशुभारम्भम् अहं करिष्ये। महोत्सव के उद्घाटन का ये मांगलिक संकल्प विधि हुआ। यह महोत्सव सनातन भारतीय संस्कृति के एक महान संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव है। इसलिए इस भव्य महोत्सव का आरंभ करेंगे भगवान एवं संतों के वैदिक पूजन से। इस महोत्सव स्थल के विशाल भव्य एवं कलामंडित प्रवेश द्वार संत द्वार के गवाक्षों में भारतवर्ष के महान संतों की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। आइए इस महान संत परंपरा के चरणों में पूजन अर्चन अर्पण करते हुए परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण एवं परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रतिमाओं का पूजन करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। श्री अक्षरपुरुषोत्तम महाराजाय नमः। श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पूजनार्थे पुष्पाणि अक्षतांश्च
समर्पयामि। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन दीपक समान परोपकारी था, जो दूसरों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करते थे। उनका जीवन पुष्प समान था, जो स्वयं को कुचलने वालों को भी सुवासित करता था। उनका जीवन कमल के समान निष्कलंक एवं निर्लेप था, जो इस संसार कलिमल में रहते हुए भी शुभ्र पवित्रता की पवित्र प्रेरणा देता रहा था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में हमारा भला है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है। आइए उनकी इस जीवन भावना के साथ सभी के सुख के लिए उनकी प्रिय वैदिक प्रार्थना का मंगल गान करते हुए हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और आइए अब हम परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करें कि इस भव्य, दिव्य और नव्य महोत्सव स्थल प्रमुख स्वामी महाराज नगर के मुख्य प्रवेश द्वार संत द्वार का उद्घाटन करके इस महोत्सव का शुभारंभ करें। शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। ओ विश्व सकल जयकार करे। विश्व सकल जयकार करे। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी
के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से पवित्र सूत्र पूर्णपुरुषाय नमः पूर्णपुरुषाय नमः शताब्दियों में कभी कभी ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिसका जीवन ज्योति बने उस ज्योति का जश्न मनाती है, उस ज्योति का जश्न मनाती है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, जिनके जीवन ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે સ્થાન પામે તેવા સેવા અભિયાનની ફળશ્રુતિ રૂપે તૈયાર થયેલા નગરમાં ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મહંત સ્વામીજી તેઓ પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ તરફ. They are going to offer tribute to His Holiness Pramukh Swami Maharaj's beautiful murti. We'll have a glimpse, a darshan of it in just a few seconds. આ નગરના સંત દ્વાર પર ભારતની મહાન સંત પરંપરાને અંજલિ રૂપ મુખ્ય દ્વાર પર ભારતના સંતોની પ્રતિમા મૂર્તિઓ છે. સંત તુકારામ, સંત જ્ઞાનેશ્વર, સંત કબીર, તુલસીદાસજી, શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ભગવાન મહાવીર, ગૌતમ બુદ્ધ, ભારતના સંતોની મૂર્તિઓ સંત દ્વાર પર ઉપસ્થિત અને હવે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. It's important to note, Dvanit Bhai, that it is in that tradition, the santos that you just mentioned, the Sant Parampara, over the last 2,000 years, it is in that parampara that Pramukh Swami Maharaj has been able to create and revive a sense of Hindu Jagruti, a sense of Bhakti and Seva Jagruti. અમારી સાથે આદર્શ જીવનદાસ સ્વામીજી પણ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સ્વામીજી, આપે હમણાં જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન ઉપર એક જીવન ચરિત્ર, ઇંગ્લિશમાં અમે બાયોગ્રાફી કહીએ, એ લખી છે 13 પાઠમાં, 13 ભાગમાં. એમના જીવનમાં એવું શું હતું જેનાથી લોકોને સહેજે આકર્ષણ થઈ જતું? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મોટામાં મોટી વિશેષતા એમનું શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન હતું. જેમ સૂર્ય ખીલે, ઉગે અને આપોઆપ ચારે બાજુ ઉજાસ ફેલાય, એમ સ્વામી બાપાના પવિત્ર જીવનનો સૌને એટલો સ્પર્શ થતો અને બધાના જીવનમાં એમના વિશે આકર્ષણ થતું. સ્વામી બાપાનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ, એમના જીવનમાં રહેલી સૌનું ભલું કરવાની ભાવના, એ પણ સૌને સ્વામીશ્રી પ્રત્યે આકર્ષતી. Swami Shri was in love and at ease. There was a sense of easy, accessible spirituality that made people feel at home. Dvanit Bhai, we can see now the different gestures that are being shown around the Pramukh Swami Maharaj Nagar. Each set of hands exemplifies a different virtues from Pramukh Swami Maharaj's life. ભક્તિરથ પ્રમુખ હસ્તકમળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શાશ્વત સંદેશ, જીવનમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્રઢ કરો. તેઓ તે મુજબ જ વર્તતા. તેઓના કરકમળ હર હંમેશ ભક્તિ સમય અને શ્રદ્ધાસભર રહેતા. તેમની વિવિધ મુદ્રાઓના દર્શન અહીં થાય છે. Reminds me of a beautiful incident, an interaction between former President Bill Clinton of the United States and Pramukh Swami Maharaj. One of the first things that His Holiness Pramukh Swami Maharaj said to the former president was,
Hari Krishna Maharaj is here with me, Bhagavan Swaminarayan, and we are because of him. I am only because of him. This sort of submission, this faith in God is the reason that he was able to move forward. ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંકી, ભારતના વિવિધ પ્રાંતના નૃત્યો પ્રસ્તુત થઈ રહ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરનો એક પરિચય કેળવીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગર BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના 80,000 સ્વયંસેવકોના 77 લાખ માનવ કલાકોના ભક્તિસભર શ્રમ અને સમર્પણનું સર્જન છે. અહીંયા આપ માણી શકશો કલાત્મક પ્રવેશ દ્વારોની ભવ્યતા તથા અક્ષરધામના સ્થાપત્યની સુહામણી સૃષ્ટિ. તેની સાથે અહીં પ્રેરક અને પ્રભાવક પ્રદર્શન ખંડો છે, માર્મિક અને મૌલિક જ્યોતિ ઉદ્યાન છે તથા આનંદદાયી અને જ્ઞાનવર્ધક બાળનગરી પણ આ નગરના નજરાણા સમાન છે. અને જે તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, આપણા સૌ પર આશીર્વાદ વરસાવતી બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 45 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા પણ દર્શનીય છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભજનાનંદી હતા. સમાજ સેવાની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં પરોવાયેલા રહેવા છતાં ભજનનો દોર અતૂટ રાખનારા તેઓના હાથમાં માળા ફરતી રહેતી. તેઓના એ હસ્તકમળ અહીંયા પ્રતીક રૂપે સ્થાપવામાં આવ્યા છે, જે જીવનમાં ભજનનું મહત્વ દર્શાવે છે. And Dvanit, right now on that screen we can catch a glimpse of that beautiful murti that you just spoke of Pramukh Swami Maharaj in that golden ochre color. The Prime Minister, His Holiness Mahant Swami Maharaj, the Honorable Governor of Gujarat and the Chief Minister are all making their way towards that murti to pay tribute. What we see lined along their path are different dancers from regions from across India, Rajasthan, Gujarat, Assam, Odisha, Bengal. It's a beautiful sight. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ 40 ફૂટ પહોળી પીઠિકા પર બિરાજમાન પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 45 ફૂટ ઊંચી ભવ્ય પ્રતિમા સૌ પર આશીર્વાદનું અમૃત વરસાવી રહી છે. આ મૂર્તિની ચારેકોર અહર્નિશ પરોપકાર માટે સમય વિતાવનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું પ્રેરક જીવન દર્શન માણવા લાયક છે. Dvanit, looking at this beautiful murti reminds me of an interaction that Professor Fritsch of the Czech Republic had with Pramukh Swami Maharaj. He was shooting a bunch of images for a beautiful multi-screen show for the Swaminarayan Akshardham in Gandhinagar. And Professor Fritsch, born a Christian and in the Czech Republic, at the time Czechoslovakia, and after taking several shoots on a manual roll, he developed those pictures and he was quiet. He went into this sort of radio silence for a few weeks and everyone was wondering, why haven't we heard back from Professor Fritsch? We thought maybe the pictures didn't come out right. We realized when he came back and said, each murti has this sahaj, this easy beauty, this divine resemblance of God and divinity that attracts people to his murti. આપણી સાથે પૂજ્ય અક્ષર વત્સલ સ્વામી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સ્વામીજી, બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ મૂર્તિ વિશે આપ શું કહેશો? બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની આ મૂર્તિ એક સ્વર્ણિમ મૂર્તિ છે, કારણ કે પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજનું જીવન સુવર્ણ જેવું નિષ્કલંક, નિષ્કંચન અને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીનું જીવન સદા પ્રકાશિત એવું એમનું જીવન હતું. પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજની જીવનની વિશેષતા એ હતી કે એમને ક્યારેય કાટ નહોતો લાગ્યો. સોનાને લાગે ક્યાંથી કાટ અરે સંસારી મનવાય, પંક્તિ આપણે સાંભળીએ છીએ, એવું એમનું જીવન હતું. આ મૂર્તિ 30 ફૂટ ઊંચી છે. 15 ફૂટ ઊંચી એવી પીઠિકા ઉપર, એવા પેડેસ્ટલ ઉપર પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજની મૂર્તિ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે અને સંસ્થાના નિષ્ણાત સ્વયંસેવકો અને સંતો દ્વારા આ મૂર્તિનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. આ મૂર્તિ એ હકીકતે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના આદર્શો, એમણે શીખવેલા મૂલ્યો, એમણે આપેલી શીખ, એમણે આપેલો સંદેશ, એ બધાની આ પ્રતિમૂર્તિ છે.
પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ પ્રત્યે કરોડો લોકોને શ્રદ્ધા છે, કરોડો લોકોને એક આદર અને આસ્થા છે. એવા કરોડો લોકોના હૃદયમાં પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એક અદ્વિતીય સ્થાન છે. એ સૌ અહીંયા આવીને પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ચરણે પોતાની ભાવ વંદના અર્પણ કરશે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વધાવશે અને એમના જીવન મૂલ્યોમાંથી કંઈક શીખવાની પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરશે. અહર્નિશ સેવા કાર્યોમાં રત રહેતા પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના 24 કલાકની એક નાનકડી ઝાંકી અહીંયા આપવામાં આવી છે. તો પૂજ્ય સ્વામીજીને પ્રશ્ન એ કે અહીંયા નીચે 24 કલાકની ઝાંકી કેવી રીતે આપવામાં આવી છે? અનિતભાઈ, આપે મૂર્તિના દર્શન કરી આજુબાજુ જે 24 કલાક પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પરોપકાર માટે વિતાવતા એનું નિદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. એના આધારે વાત કરી તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એમના માટે સંત પરમ હિતકારી પંક્તિ બિલકુલ યથાર્થ લાગુ પડતી હતી અને એમના જીવનની અંદર પ્રત્યેક પળે પ્રત્યેક કલાકે તેઓ હંમેશા બીજાને મદદરૂપ થવા માટે જ એ પોતે તૈયાર હતા. એનું અહીંયા સુંદર નિદર્શન છે. બપોરે 2 વાગે, બપોરના 4 વાગે, રાતના 2-3 વાગે પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમની પાસે આવનારી વ્યક્તિઓની દરેક ભાવના પૂરી કરી છે. એનું અહીંયા સુંદર દર્શન એ કરાવવામાં આવે છે. And Swamiji, just as you mentioned, Prime Minister Shri Narendra Modi, the Governor of Gujarat, Chief Minister, and Pujya Brahma Vihari Das Swami are headed towards that murti now to offer and pay their respects. Prime Minister is waving to the crowds that have gathered for the darshan of His Holiness Mahant Swami Maharaj. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति की ओर आगे बढ़ते हुए और अब वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे इस मूर्ति के चरण कमलों में. प्रमुख स्वामी महाराज नगर में यह पवित्र प्रमुख स्वामी महाराज वंदना स्थल है, जहां ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की 30 फुट ऊंची विशाल स्वर्णिम प्रतिमा विराजमान है. इसके चारों ओर एक वर्तुल चक्र है, जहां 24 घंटों में से हर पल सेवा में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज की अनुपम स्मृतियां दीपक की तरह झिलमिला रही है, जो हम सभी के जीवन में प्रेरणा का प्रकाश देती है. इस पवित्र प्रमुख वंदना स्थल पर आकर करोड़ों लोग इस महोत्सव में ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं સ્વામીજી મહારાજની મૂર્તિ સમક્ષ એમના ચરણારવિંદ પર ભાવવંદના કરીને માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી આ નગરના નિર્માણમાં જેમનું ખૂબ મોટું યોગદાન છે એવા આદરણીય સંતોને અભિનંદન આપતા આપતા હવે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વંદના સ્થળની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે, જ્યાં 24 કલાક પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સેવામાં રહેતા હતા અને સૌને સેવાની પ્રેરણા આપતા હતા. એની ખૂબ સુંદર અદ્ભુત પ્રસ્તુતિ છે.
રાતના 11 વાગ્યા હોય, 12 વાગ્યા હોય, 2 વાગ્યા હોય કે સવારના 4 વાગ્યા હોય, એ સમયે પ્રમુખ સ્વામી કયા સેવા કાર્યોમાં રત રહેતા એની એક ઝાંકી અહીંયા આપવામાં આવી છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એ ઝાંકીનો પરિચય મેળવી રહ્યા છે. As we were setting up in the studio earlier today, Dhwanitbhai, you may remember that we met a Haribhakta from Silvassa from the southern region of Gujarat. And he had mentioned to us how once Pramukh Swami Maharaj had called him at 5:45 a.m. to ask about his family. Pramukh Swami Maharaj was always on the clock, always serving. જુઓ યોગીભાઈ, અહીંયા સવારે 4 વાગે ઉઠીને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે લોકોની સુખાકારી માટે જે પ્રાર્થના કરી હતી તે પ્રસંગનું દર્શન માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી કરી રહ્યા છે. તો આપણે જ્યારે સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણા માટે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જાગીને પ્રાર્થના કરતા, એમની આ પરોપકાર વૃત્તિ અહીંયા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી અત્યારે નિહાળી રહ્યા છે. જ્યોતિ ઉદ્યાન, પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન ગ્લો ગાર્ડન અનેકના જીવનમાં શ્રદ્ધાનું સિંચન કરીને અધ્યાત્મનું અજવાળું પાથરનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક અમર અંજલિ આપવા માટે અહીં પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાનનું સર્જન કરવામાં આવ્યું છે. 6 વિભાગમાં વહેંચાયેલું આ ઝળહળતું ઉદ્યાન ભગવાન, ગુરુ, શાસ્ત્ર, રાષ્ટ્ર, વિશ્વ અને પ્રકૃતિમાં શ્રદ્ધા દ્રઢ કરાવે છે. તે માટે આ જ્યોતિ ઉદ્યાનમાં પૂર્ણ કદના પશુઓ, પંખીઓ અને માનવની સુહામણી સૃષ્ટિના દર્શન થાય છે. Dhwanit, obviously the Glow Garden is just aesthetically pleasing, beautiful to look at with the vibrant colors and lights, but there are values. There are certain lessons that one is meant to learn from this, from Pramukh Swami Maharaj's life, that are exemplified here. Aksharvatsal Swamiji or Dhwanitbhai, can you tell us a bit more about some of these values that are being shown to us and our viewers right now? સૌથી પહેલું મૂલ્ય એટલે શ્રદ્ધા. પ્રકૃતિમાં શ્રદ્ધા. પ્રકૃતિના પ્રત્યેક પુષ્પ, પંખી અને પશુ આપણને શ્રદ્ધાની પ્રેરણા આપે છે. श्रद्धा का निदर्शन प्रकृति में श्रद्धा रखने की बात यहाँ पे कही गई है. परमात्मा में श्रद्धा, इस सृष्टि के सर्जक ईश्वर, परम कृपालु, व्यापक भगवान का महिमा यहाँ पर दिखाया गया है. और शास्त्रों में श्रद्धा, भारतीय शास्त्र जो मानव जीवन की मार्गदर्शिका है, उनमें ज्ञान दीप के तेज के प्रति श्रद्धा यहाँ पर दर्शाई गई है. और गुरु में श्रद्धा, गुरु के द्वारा हम ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते हैं. वही है हमारे मोक्ष दाता, अमृत सेतु बनकर हमें ईश्वर तक पहुंचाते हैं. ज्योति उद्यान में गुरु में श्रद्धा की सीख हमें मिलती है. राष्ट्र में श्रद्धा और विश्व में श्रद्धा, मनुष्य में श्रद्धा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में श्रद्धा, ये हमें यहाँ दिखाया गया है. The Prime Minister and Brahma Vihari Swami are going through some of these beautiful exhibits here. Adarsh Swami, Adarsh Jivandas Swami, you were involved in the making and the creation and the concept behind the Glow Garden. Can you tell us a bit about some of these values and how they were present in Pramukh Swami Maharaj's life? We see the lions for courage, the swans for purity, the sunflowers to show that they are Gurumukhi, or facing the sun or facing the Guru in our lives. How were these values present in Pramukh Swami's life? ખૂબ જ સારો પ્રશ્ન યોગીભાઈ આપે પૂછ્યો. અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે 8,300 જુદી જુદી કલાકૃતિ આ ગ્લો ગાર્ડનમાં છે અને 3,600 સ્વયંસેવકોએ લગભગ 10 લાખ માનવ કલાકોની સેવાથી આ ગ્લો ગાર્ડનનું નિર્માણ કર્યું છે. એની મોટામાં મોટી વિશેષતા એ છે કે એ ભારતમાં જ બનેલું આખું સર્જન છે. ભારતની અંદર જ એની ડિઝાઇન થઈ, અહીંયા જ એનું નિર્માણ થયું. અને આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રકૃતિના જુદા જુદા તત્વોમાંથી અહીંયા મૂલ્યોની પ્રેરણા આપણને મળી રહી છે. દાખલા તરીકે હમણાં જ આપણે જે વાત કરી કે સૂર્યમુખી એ હંમેશા સૂર્ય સામું રહે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનની અંદર આ હતું. અહીંયા મહારાણા પ્રતાપનો ચેતક ઘોડો એ આપણે દેખાઈ રહ્યો છે કે પોતાના માલિકની સેવા માટે બધા જ પડકારોને ઓળંગી ગયો.
એકવાર શાસ્ત્રીજી મહારાજ સારંગપુરમાં હતા અને એમણે સહેજે ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે અહીંયા જો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ આવી કથા સંભળાવે તો સારું. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અટલાદરાથી વરસતા વરસાદમાં ટ્રેનના પાટિયા ઉપર લટકતા લટકતા પલળતા સારંગપુર પહોંચ્યા અને ગુરુને પ્રસન્ન કર્યા. તો માલિકની સેવા માટે જેમ ઘોડો દરેક પડકાર ઓળંગી જાય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ગુરુની સેવા માટે પ્રત્યેક મુશ્કેલીને પાર કરી ગયા. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવનમાં જે પવિત્રતા હતી એ અહીંયા શ્વાનની પવિત્રતા દ્વારા આપણને દેખાય છે. અહીંયા આપણને ઊંટનું નિદર્શન થાય છે, જે કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓમાં થાકતા નથી, અટકતા નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 95 વર્ષ સુધી લોકોના ઉત્કર્ષ માટે શરીરમાં બીમારીઓ આવી, ગમે તેવી મુશ્કેલીઓ હોય તો પણ વિચારતા હતા. તો અહીંયા ખાલી મનોરંજનનું દર્શન નથી, પણ એક એક પ્રકૃતિનું તત્વ, એમાં રહેલા મૂલ્યો, એ જેમનો આ શતાબ્દી ઉત્સવ ઉજવાય છે એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજમાં કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત થતા હતા એની પણ પ્રેરણા સૌને મળી રહી છે. અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી ખૂબ જ ઝીણવટથી અને ઉત્સાહથી એનું દર્શન કરી રહ્યા છે, અહીંયા આપણને દેખાય છે. તો આ રીતે ગ્લો ગાર્ડનની અંદર જ્યોતિ ઉદ્યાન આજે બનાવવામાં આવ્યું છે, એની અંદર રંગ અને પ્રકાશ એની સાથે મૂલ્યોની મેળવણી એ કરીને સુંદર સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ભક્તિનું મૂલ્ય, જેમ સૂરજમુખીનું ફૂલ સૂર્યની તરફ પોતાનું મુખ રાખે, એમ સાચો શિષ્ય એ હંમેશા ગુરુમુખી રહે છે. नैतिकता का मूल्य, जैसे पुष्प में सुगंध वैसे व्यक्ति में चारित्र, भलाई चमकती है और छलकती है. અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કીડીઓ નાની છે પણ એ સંપે છે ત્યારે કેટલું મોટું કામ થાય છે. તો આ સંપનું મૂલ્ય આપણને બતાવ્યું. કૂતરો છે એની વફાદારીથી આપણા વાલામાં વાલો બની રહે છે. તો એ વફાદારીનું મૂલ્ય એ શ્વાનમાંથી અહીંયા શીખવા મળે છે. તો પ્રત્યેક કલાકૃતિ એ રસપ્રદ છે અને સંદેશપ્રદ છે. Here we see the Prime Minister greeting thousands of bhaktas who have gathered to pay tribute to His Holiness Pramukh Swami Maharaj and also to receive and welcome Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Not only are there lessons to be learned, but the amount of hours and energy that must have gone into the creation of this. यस योगी जी, आपने बहुत सुंदरता से कहा कि इसमें स्वयंसेवकों की सेवा और भक्ति महत्वपूर्ण है. इतने सारे पुष्प बनाने, इतने सारे प्राणी, मनुष्य, पंछी ये बनाना वो कोई आसान काम नहीं था. और वो स्वयंसेवकों ने सीख करके, वो कोई इसके एक्सपर्ट नहीं थे, कोई इसके विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन सीख करके स्वयं सेवकों ने, संतों ने इसका निर्माण किया. एक एक फूल बनाने में कितना पुरुषार्थ सबने किया है. इसमें जो अंदर का जो फ्रेमिंग है वो लोहे के सरियों से उसका फ्रेमिंग किया गया है. उसमें तकनीकी आधार लेकर सब हाथों से किया गया है. तो हर पुष्प में भक्ति की सुवास वहाँ महकती है, वहाँ श्रद्धा की सुवास महकती है. Swamiji, how was it that Pramukh Swami Maharaj was able to inspire so many volunteers from so many different generations? If you think of Pramukh Swami Maharaj's lifespan, his the time period in which he worked, almost 60-70 decades, 60-70 years. How was it that he was able to connect with all of them and inspire them with the same sort of energy and effectiveness? यस योगी जी, ये आश्चर्य तो सबको है कि प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन काल दरमियान इतने सारे लोगों को कैसे प्रेरित किया स्वयंसेवक बनने के लिए. स्वामी आत्मानंद जी, जो रामकृष्ण मिशन के बहुत बड़े प्रसिद्ध विद्वान संत थे, वो कहा करते थे कि सो साइलेंट. प्रमुख स्वामी जी महाराज बहुत कम बोलते थे, लेकिन बहुत कम बोलते हुए भी असंख्य लोगों को वो कैसे प्रेरित करते थे. तो ये था उनका शुद्ध जीवन, ये था उनका लोगों के प्रति प्यार, लोगों के प्रति प्रेम. उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना जो समग्र जीवन समर्पित किया था, उसका ही ये प्रतिबिंब था.
वे गांव गांव घूमे, घर घर घूमे, लोगों की भलाई के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने जो किया, उसका ये फल था। જ્યોતિ ઉદ્યાન તેજોમય તળાવ પાસેથી પ્રધાનમંત્રી મહોદય પસાર થયા. સ્વામીજી, એક પ્રશ્ન એ થાય કે આ સમયે જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી નગર પહેલીવાર લોકો એની ઝાંકી ઝલક આ રીતે જોઈ રહ્યા છે વિશ્વભરમાં, पूरी दुनिया में जब लोग पहली बार इन दृश्यों को देख रहे हैं, ये नगर बनाने में स्वयं सेवकों का जो योगदान है उसके बारे में कुछ आप हमें। जी, ये तो एक अकल्पनीय इतिहास या अकल्पनीय कहानी बन रहेगी। हमारे भारतवर्ष के इतिहास में शायद ऐसा उदाहरण बहुत जूझ या बहुत रेयर कहा जाएगा, इसलिए कि इतनी सारी तादाद में 80,000 से अधिक स्वयंसेवकों की शक्ति ने इसका जो निर्माण किया है, उसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। सब ने यहाँ मिलकर, या छोटे छोटे किसान भी हैं, या छोटे छोटे देहातों से आदिवासी लोग भी इसमें सम्मिलित हैं सेवा में। गांवों से, शहरों से, विदेशों से, जगह जगह से लोग यहाँ आए हैं सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए आए हैं। तो सच में इसके पीछे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन और परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा। जी हाँ, परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने संकल्प लिया था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत किया है, समर्पित किया है, ऐसे प्रमुख स्वामी जी महाराज का शताब्दी महोत्सव भव्यता से मनाना है, लोगों को एक प्रेरणा मिले इस तरह से मनाना है। तो सच में इस तरह से प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव के लिए जैसे महंत स्वामी जी महाराज ने एक आह्वान किया, तो उस आह्वान को अपने हाथ में, अपने सर पे लेते हुए, अपने हृदयों पे लेते हुए हजारों स्वयंसेवक इसमें सम्मिलित हो गए। तो ये सच में आज का एक सबसे बड़ा चमत्कार है। वंदे स्वामिनम सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम। The other thing I just gathered from what you were saying, Akshar Vatsaldas Swamiji, is that Pramukh Swami Maharaj was a master bridge builder. He could bring people together, as we saw earlier, and maybe we're seeing right now on screen with the ants, and the idea of unity, of coming together. Adarsh Jivandas Swami just told us momentarily about some. It's important to note that Pramukh Swami Maharaj was able to bring together people from different religious backgrounds, cultural backgrounds, social class and caste backgrounds. He was able to bring people together with a sense of, because he could see divinity in all of them, and he inspired them to see the divine in all of those around them. And I think that was how he was able to keep people together, to bring society together, and to build bridges that dissolved boundaries and borders. તેજોમય તળાવનો એક ભાગ આપણે જોયો કે જ્યાં કળાયેલ મોર, અંબાડી યુક્ત ગજરાજ, અક્ષરદેરી અને હંસ વગેરેના પાણીમાં પડતા પ્રતિબિંબોથી ઝળહળી રહેલો આ ઉદ્યાનનો મધ્ય ભાગ, બિંબ પ્રતિબિંબની આ પ્રસ્તુતિ આપણને આશ્ચર્ય અને અહોભાવમાં ગરકાવ કરે તેવી છે. અક્ષરધામની બંને બાજુ ઝગમગતું પ્રમુખ જ્યોતિ ઉદ્યાન એક સમાન છે. બે જ્યોતિ ઉદ્યાન અહીંયા બનાવવામાં આવ્યા છે. હજારો સ્વયંસેવકોએ એમનું યોગદાન આપ્યું છે. આપ જોઈ શકો છો E=mc². પ્રધાનમંત્રી મહોદય જ્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે એની પાછળ E=mc² સાપેક્ષવાદ અને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સના સિદ્ધાંતોનો ઉપહાર જે સર્વકાલીન મહાન વૈજ્ઞાનિક આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને આપ્યો, એમનું સૂત્ર ત્યાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ये इसलिए दर्शाया गया है कि यहाँ श्रद्धा का एक संदेश दिया गया है। चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भगवान में श्रद्धा रखते थे। हाँ, उन्होंने ये बड़ा अद्भुत सूत्र दिया जिसके आधार पर कई सारे इस तरह से वैज्ञानिक संशोधन हुए, E=mc², लेकिन उसके पीछे भी उनकी एक श्रद्धा वो बहुत ताकतवर थी। तो यहाँ चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे सामाजिक रूप से कोई अग्रसर हो, हर एक के पीछे कई श्रद्धा छिपी हुई है। तो इसका यहाँ ज्योति उद्यान में बहुत सुंदरता से निदर्शन दिया गया है।
ભારતની રાષ્ટ્રીય મુદ્રા, આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ નિમિત્તે એક અલૌકિક પ્રદર્શન અહીંયા પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં, ભારતના રાષ્ટ્ર નિર્માણમાં જે મહાન વિભૂતિઓએ પ્રદાન આપ્યું તેઓનો પરિચય બાળકો કેળવી શકે તે માટે અહીંયા સુંદર મજાના એમના ચિત્રો મૂકવામાં આવ્યા છે. जी हाँ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस पवित्र पर्व पर यहाँ हमारे भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में भारत के निर्माण में जिन अवतारी पुरुषों ने, जिन महान संतों ने, जिन महाराजाओं ने, जिन ऐसे स्वतंत्र वीरों ने जो अपना योगदान दिया है उसको यहाँ बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किया गया है. तो आज़ादी के अमृत पर्व पर हम क्या कर सकते हैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इसकी यहाँ प्रेरणा दी गई है. हर एक व्यक्ति जहाँ भी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, देहाती है या शहरी है, या कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी तरह का वो पद पर वो विराजमान है, वो अपना कुछ न कुछ योगदान इस देश के लिए अवश्य दे सकता है. और ऐसे ही ये देश महान बनेगा, ऐसे ही ये संस्कृति महान बनेगी. इसका यहाँ सुंदरता से संदेश सजाया गया है. As the nation and the world gathers to celebrate 75 years of independence of India, it is important to note that beyond just India and the contributions that these people have provided to this great republic and this region, this subcontinent, there's a large Indian diaspora in Australia, in Africa, in Europe, in North America, South America, and these Indians are as proud, these Indian Americans, these Indian Europeans are as proud of their heritage and tradition. Prime Minister Shri Narendra Modi, Brahma Vihari Das Swami and other invited guests are making their way towards this place of tribute to the great Indian Republic. आने वाले समय में आइए हम भी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर भारत के निर्माण में योगदान देने वाले महान अवतारों, संतों, सम्राटों एवं राजनेताओं को हमारी भावांजलि समर्पित करें. हम एक भारत, सशक्त भारत और महान भारत के नायक बनकर अपने पूर्व वीरों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. भारत आज जो एक भारत के रूप में विराजमान है, दुनिया में, विश्व में अपना एक नाम बना रहा है, उसमें जिन जिन लोगों का योगदान है उसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं. तो आज वास्तव में वे आज़ादी के इस अमृत पर्व की प्रस्तुति में वे वहाँ बैठे हैं. पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी आदि सब यहाँ साथ में दिखाई दे रहे हैं. Swamiji, you just mentioned the former president of India, Dr. APJ Abdul Kalam Sahab. And I was thinking just a few days ago, I was reading a chapter from his book, Transcendence. And in that book, he mentions how Pramukh Swami Maharaj was not just an inspiration on the spiritual path for him, but also on his path as a scientist, also on his path as a creator, also on his path in terms of ecumenical overall development. And that is the kind of influence, that is the kind of lasting impression Pramukh Swami Maharaj has left on the lives of millions across the world. Just a few days ago, I met a young student here who was studying in Delhi, and he told me how Pramukh Swami Maharaj had blessed him to finish his PhD and then later go on to get his MD. And he had moved on to other parts of the world to finish both degrees. And you could clearly see on his face, Swamiji, that yes, he was driven, yes, he was ambitious, yes, he wanted to give back and serve society, but there was this hand
this divine, humanly divine hand on his back in the form of his Guru, His Holiness Pramukh Swami Maharaj, and now His Holiness Mahant Swami Maharaj, that was continuing to inspire him and motivate him. आप देख रहे हैं अक्षरधाम की प्रतिकृति। अक्षरधाम की प्रतिकृति यहाँ पर जो निर्माण की गई है, दिल्ली का अक्षरधाम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का धाम। यहाँ पर प्रमुख स्वामी महाराज नगर में अक्षरधाम की प्रतिकृति रिकॉर्ड ब्रेकिंग समय में निर्माण की गई। दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है वो गुलाबी, सफेद, संगमरमर और बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया हुआ, उसकी प्रतिकृति यहाँ पर है। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर करीब 100 एकड़ भूमि में फैला है, जिसके 5 प्रमुख भाग हैं। मंदिर में उच्च संरचना में 234 नक्काशीदार खंबे हैं, 9 अलंकृत गुंबद हैं और 20 शिखर होने के साथ 20,000 मूर्तियां भी शामिल हैं। अक्षरधाम मंदिर में ऋषियों और संतों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी, पूज्य आदर्श जीवन स्वामी हमारे साथ उपस्थित थे, तो मैं पूज्य अक्षर वत्सल स्वामी से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है उसकी प्रतिकृति यहाँ पर कैसे तैयार की गई। जी हाँ, मैं इस प्रतिकृति के बारे में कुछ बातें कहूँ। उससे पहले इस मंदिर के बारे में बताऊं कि ये एक ऐसा महामंदिर है जो हमारी सनातन भारतीय संस्कृति की एक अनुपम प्रस्तुति के रूप में राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के वक्षस्थल पर विराजमान है। ये अक्षरधाम जो है वो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का एक दिव्य संकल्प था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु ब्रह्मस्वरूप योगी जी महाराज के संकल्प को साकार करते हुए इस अक्षरधाम का निर्माण सन 2005 में किया था। ये जैसे अभी आपने ध्वनित भाई बताया कि ये जो अक्षरधाम है वो गुलाबी सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से और संगमरमर से बना हुआ है, तो सच में ये इतना विशाल है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसको स्थान दिया गया है, द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उसको स्थान दिया गया है। और ये जो अक्षरधाम महामंदिर है जो दिल्ली में रचा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो ये है कि वो केवल 5 साल में पूर्ण हुआ था, एग्जैक्टली 5 साल में जी। तो इसको जो देखने वाले वो आज इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि केवल 5 साल में ये संभव नहीं हो पा सकता। इतने सारे पत्थर को संवारना, उस पर तक्षण कार्य करना, शिल्प कार्य करना, ये कैसे संभव है। श्री
भारत की इस पुण्य भूमि पर श्यामला देव भूमि पर अक्षरधाम सनातनम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम अक्षरधाम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में अक्षरधाम की प्रतिकृति की परिक्रमा करते हुए यहाँ पर इस प्रतिकृति में ऋषियों की, संतों की मूर्तियां हैं, उनका दर्शन करते हुए इस प्रतिकृति में 48 ऐसी मूर्तियां हैं जो गणेश जी की हैं। और अब प्रधानमंत्री महोदय सीताराम और हनुमान जी का दर्शन करके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। श्री राम के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री महोदय आगे बढ़ते हुए हजारों लोगों का अभिवादन भारत के प्रधानमंत्री के प्रति। सस्मित चेहरे के साथ प्रधानमंत्री महोदय दर्शन कर रहे हैं राधा कृष्ण की मूर्ति का। अक्षरधाम की प्रतिकृति के प्रांगण में बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के वरिष्ठ संतगण के साथ प्रधानमंत्री श्री यहां उपस्थित जनता से अभिमुख हो रहे हैं। मानव जाति के इतिहास को अगर हम ध्यान से देखें तो मानव इतिहास में नींव के पत्थर की भूमिका निभाई है शिक्षा, कौशल्य और विज्ञान ने। हमारी इस विरासत को, इस धरोहर को हम जिन्हें सौंपते हैं वो होते हैं बच्चे। हमारे भविष्य निर्माण की मशाल बच्चों के हाथ में सौंपने के लिए बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था ने 8000 से ज्यादा बाल मंडलों द्वारा लाखों बच्चों में संस्कार सिंचन का कार्य किया है। आज प्रमुख स्वामी महाराज नगर में हमारे नन्हे नटखट दोस्तों के लिए बाल नगरी बनाई गई है, जो उनकी कल्पनाशीलता और उत्सुकता को रंग बिरंगी दुनिया और ज्योति उद्यान की फुलवारी में लेके जाएगी। Hundreds of thousands of children and families will visit this Bal Nagari to take inspiration from it. Let's hear more about what's happening there through our young friends. बालकों द्वारा तैयार हुई है, जो बालकों द्वारा संचालित है, ऐसी बालकों की नगरी मतलब बीएपीएस बाल नगरी। बाल नगरी अर्थात मनोरंजन के साथ ज्ञान पाने का स्थान। बाल नगरी अर्थात उनके आश्चर्यों से भरा विश्व। बाल नगरी अर्थात उच्च प्रेरणाओं की अविरत धारा। महान संत ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के शताब्दी महोत्सव पर
उनके जीवन एवं संदेश के माध्यम से अपने जीवन गठन के लिए, जीवन को अधिक सुंदर बनाने की प्रेरणा पाने के लिए आइए पधारिए BAPS बाल नगरी में। BAPS बाल नगरी में है 3 भव्य संगीतमय और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के साथ आपको अवसर मिलेगा सुनहरी मछली सुवर्णा, नटखट बालक बूजो और हिम्मतवान सिंह शेरू के साथ मिलने का प्रत्येक शो बच्चों के लिए वैश्विक मूल्यों पर आधारित एक महत्वपूर्ण संदेश प्रस्तुत करेगा। BAPS बाल नगरी में 2 कलामंच भी हैं, जहां दुनिया भर से चुने गए सैकड़ों बालक अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा प्रस्तुत करेंगे। जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे बाल युवा भक्तों की प्रतिमाओं के पास अवश्य जाइए। उनके साथ हम सेल्फी भी ले सकते हैं। बाल नगरी के केंद्र में मेरा पसंदीदा स्थान शांति का नगर चाणसद है, जो परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज के बचपन की कहानियों से छलकता है। और मैं लगभग भूल ही गया, नियम कुटीर में आप अपना विशेष उपहार अवश्य प्राप्त करें। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ बाल नगरी में है। एक 170 फुट लंबी स्टीम ट्रेन की प्रतिकृति बाल मंडल एक्सप्रेस, कलात्मक बाल स्नेही उद्यान, बाल बालिकाओं का स्वागत करते प्राणियों की रचनाएं और भी बहुत कुछ। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? BAPS बाल नगरी में आनंद प्राप्त करने के लिए हो जाइए तैयार। ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह के औपचारिक उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। प्रमुख स्वामी जी के जन्म शताब्दी समारोह के लिए एक विशिष्ट नगर की स्थापना की गई है। 600 एकड़ के पूरे क्षेत्रफल में इस नगर की स्थापना की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचने पर विधिवत वेदोक्त तरीके से स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति उद्यान, मिरेकल गार्डन और साथ ही साथ बाल नगरी का उन्होंने अवलोकन किया और बच्चों से भी वो मुखातिब हुए, बच्चों से भी वो मिले और बेहद नयनाभिराम दृश्य, किस तरीके से भारत भारतीयता को, सनातन संस्कृति के मूल्यों को अपने में सजोए हुए ये पूरा का पूरा प्रांगण 1 महीने तक प्रमुख स्वामी जी महाराज के शिक्षा को, उपदेशों को और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भक्तों के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने रखेगा। ये जो उद्यान आप देख रहे हैं, बाल नगरी का जो उद्यान है, ये अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है और प्रतिकृति बनाई गई है यहाँ पर अक्षरधाम के मंदिर की भी, जिसका भी अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्र के गौरवशाली 75 वर्ष जो है, आज़ादी के बाद के जो 75 वर्ष हैं, उनकी भी प्रतिकृति स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है और इन सब का अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 1 महीने तक 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और देश विदेश से लाखों की संख्या में प्रमुख स्वामी जी महाराज के भक्त एवं BAPS के स्वयंसेवक यहाँ पर पहुँचेंगे। जी हाँ अश्वनी, 600 एकड़ में फैला ये स्वामी नगर, इसकी तैयारी जो की गई है, इसमें 80,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स लगे हैं, देश विदेश के प्रोफेशनल्स इसमें शामिल हुए हैं। शुरू में भी हमने बताया कि किस तरह से ये ज़ीरो कॉस्ट के साथ इसका निर्माण किया गया है। 1 महीने के बाद इस नगर को एक तरह से ख़त्म किया जाएगा और उसमें भी बिना किसी
नुकसान के जमीन लौटाई जाएगी और इस पूरे आयोजन को लेकर, इस नगर के निर्माण को लेकर एक रिकॉर्ड भी कायम किया जा रहा है, जिसको कि आने वाले समय में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले ये इवेंट जब खत्म हो जाएगा तो इसमें लगी सारी चीजें दान कर दी जाएंगी। जिसकी जमीन है उसे नाप कर लौटा दिया जाएगा। स्वामी नारायण संस्था के दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो जो हमारे सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्य हैं, उनसे बच्चे उनमें अभिरुचि पैदा हो, बच्चों में वो संस्कार आए जो हमारे सनातन संस्कृति के मूल्य हैं, और साथ ही साथ हमारी जो भारतीयता है उनको प्रदर्शित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण ये आयाम है। दंत कथाओं को, जो वैदिक उपनिषदों में, अनेक पुराणों में स्थित जो कथाएं हैं उनका जो वर्णन है, या फिर जो जातक कथाएं हैं उनको भी इस बाल नगरी में व्यवस्थित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। और ये 600 एकड़ में बना हुआ ये अद्भुत नगर पूरे विश्व के आकर्षण का केंद्र होगा जब यहाँ BAPS के लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। और खुद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तो इस आयोजन का दर्ज होगा ही, खुद महाराज प्रमुख स्वामी जी महाराज का भी जो व्यक्तित्व एवं कृतित्व है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा भारतीय मंदिरों के विस्तार करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो प्रमुख स्वामी जी महाराज को जाता है। लंदन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बना हुआ भारतीय मंदिर का अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड माना जाता है तो स्वामी जी के ही व्यक्तित्व एवं कृतित्व से बना हुआ वो मंदिर माना जाता है। और अगर देखें तो जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आयोजन है, शांति पाठ से इस आयोजन की शुरुआत हुई, जिसमें कहा जाता है ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। हम अंतरिक्ष से लेकर वनस्पतियों तक की शांति की कामना करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की कामना करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत से लेकर अश्वनी एक तरह से अध्यात्म के सिद्धांत तक की बात की गई है। और ये एक बेहद ही मणिकांचन संयोग जिसको कहते हैं वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे एक हाथ में हम वेद पाठ को लेते हुए और दूसरे हाथ में हम विज्ञान को लेते हुए विज्ञान और अध्यात्म का जो अद्भुत संगम हुआ है, और साथ ही साथ उसमें हमारे महापुरुषों का राष्ट्र निर्माण में दिया गया योगदान वो भी यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तथ्यों के द्वारा। और अगर देखें तो सबसे बड़ा है शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार। सबसे ज़्यादा जो जोर रहा प्रमुख स्वामी जी महाराज का शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार पर रहा, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व को बेहद ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कार्यांजलि दी जा रही उनके भक्तों द्वारा। और ये अद्भुत दृश्य इस पूरी नगरी का जो प्रमुख स्वामी नारायण जी हाँ, ये ज्योति उद्यान है जिसके आप इस समय दृश्य देख रहे हैं। और अगले 1 महीने 60 लाख लोगों के यहाँ आने की संभावना है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुख्य प्रवेश द्वार तकरीबन 380 फुट लंबा है और 51 फुट ऊंचा बनाया गया है। इसमें संत द्वार में आदि शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, स्वामी विवेकानंद जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन विभूतियों की तकरीबन 28 प्रतिमाएं लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर संत तुकाराम से लेकर संत ज्ञानेश्वर, कबीर, तुलसीदास जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, इन सब की प्रतिमाओं के साथ साथ सबसे बड़ा अगर देखें तो जिस तरीके से श्रमदान की जो हमारी परंपरा है, जो श्रमेव जयते की हमारी जो परंपरा है, जो दान की परंपरा है, और जो स्वेच्छया स्वयंसेवक के रूप में संकल्प से सिद्धि की जो हमारी परंपरा, वो भी अद्भुत रूप में यहाँ पर दिखती है कि जब स्वयंसेवकों ने इस पूरे के पूरे अद्भुत उद्यान को, इस नगरी को उन्होंने अपनी कल्पना के अनुसार एक चित्रकार के जैसे कैनवास पर वो अपने चित्र उकेरता है, उन्होंने इस पूरे के पूरे स्थान पर इस नगरी को जिस तरीके से उकेरा है, वो भी अपने आप में उनकी कल्पनाशीलता के साथ साथ उनके विचारशीलता और उनके जो क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधन करेंगे यहाँ पर पहुँचे हुए श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का। और सबसे बड़ी बात कि खुद एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सानिध्य मिला है प्रमुख स्वामी जी से, साहचर्य का, सानिध्य का, और उनसे काफ़ी वो प्रेरित भी रहे। जिस तरीके से अगर देखें ये पूरी की पूरी जो अंतरयात्रा रही स्वामी जी महाराज की, वो चाहे दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर हो, या फिर गांधीनगर का, अहमदाबाद का अक्षरधाम मंदिर हो, या फिर न्यूजर्सी में, न्यूयॉर्क में बना हुआ अक्षरधाम मंदिर हो, या फिर विदेशों में बने हुए 1200 से बड़े मंदिर। एक बार प्रश्न किया गया स्वामी जी से कि मंदिरों के निर्माण से क्या मिलता है, और उन्होंने कहा, और तर्क जो विपरीत में दिया गया कि अस्पताल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि संस्कार मिलता है, शांति मिलती है। शांति और संस्कार से हमारे शाश्वत मूल्य अपने आप लोगों में प्रविष्ट होते हैं, और वर्तमान पीढ़ी का जो
वर्तमान हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पीढ़ी है, उसको हम उन शाश्वत मूल्यों से परिचित करा सके, परिचित ही ना करा सके, उनका हम हृदयांगम करा सके, उनको हम आत्मसात करा सके, उनको उनके मन वचन और कर्म में उसको समावेशित कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि हम इस तरीके के निर्माण कार्य करें, और वो प्रभु के मंदिर से बड़ा और कुछ हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि इस पूरे आयोजन को अगर देखें तो वेदोक्त तरीके से पूरा आयोजन हुआ, न फीता काटा गया, न किसी तरीके से हरी झंडी दिखाई गई। हाथ में कलश लेकर, और वो भी जल से भरा हुआ कलश लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही साथ प्रमुख संत ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस नगर के प्रवेश की जो परंपरा रही वो भी अद्भुत तरीके से विज्ञान और आधुनिकता का समागम करते हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने एक डोर के जरिए उसको पूरा ओपन किया, उस बृहद द्वार को। और जो उस समय पाठ हो रहे, चाहे वो शांति पाठ हो, चाहे वो हमारे विश्व कल्याण की कामना की बात हो, या फिर ऐसे जो हमारे बृहदारण्य उपनिषद में ऋतु में बताऊंगा कहा गया है कि पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये हमारे बृहदारण्य उपनिषद में कहा गया। और इसी का पाठ होते हुए अभी ये, और साथ ही साथ ये E=mc², इन दोनों को अगर जोड़कर चलें तो पूरा का पूरा दर्शन और आध्यात्म यहाँ पर समेकित हो जाता है। देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर रॉकेट का प्रदर्शन किया जा रहा है तो E=mc² का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर यहाँ पर शांति पाठ की कामना की जा रही तो यहाँ पर पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर सनातन संस्कृति की बात करें तो दिक और काल, देश और काल, टाइम एंड स्पेस, जिस पर पूरा का पूरा विज्ञान कहीं ना कहीं टिका हुआ है और भौतिक रूप से टिका हुआ है, वो पश्चिम ने उसका एक अच्छा अनुसंधान किया, अनुशीलन किया, परिशीलन किया और उसका परिमार्जन करके विश्व के सामने रखा। हजारों साल पहले फिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स को हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने उसको जीवनचर्या के रूप में लोगों के समेट दिया। और एक जीवन परंपरा, जिसको सनातन संस्कृति की जो जीवन परंपरा कहते हैं, उनमें आत्मसात करते हुए, इनबिल्ट करते हुए, लोगों के रज्जु और मांस में उसको स्थापित करते हुए, मनस में उनके स्थापित करते हुए, एक तरीके से समेकिकता और विश्व बंधुत्व को उनके डीएनए में प्रवेश करते हुए हमने जो संस्कृति तैयार की, उसी का उद्घोष कहीं यूएन में होता है, उसी का उद्घोष कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होता है, उसी का उद्घोष होता है कि किंग चार्ल्स, जब प्रिंस चार्ल्स थे वो आकर स्वामी जी से मिलते हैं, उसी का उद्घोष भारत भारतीयता के रूप में विविध रूपों में पूरी दुनिया में होता है। ऋतु जी हाँ अश्विनी, बड़े विस्तार से आपने बताया है कि सनातन के आधार में किस तरह से विज्ञान है और उसकी शुरुआत कहें या फिर उसकी खोज कहें कि वो भारत की धरती से ही हुआ है, सनातन के सिद्धांत में समाहित है। हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र करा थी कि किस तरह से महाराज जी से एक बार जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा क्यों मंदिर जरूरी है। उनका मानना था कि प्रार्थना करने से शांति प्राप्त होती है, पारिवारिक सामाजिक परेशानियों का निराकरण होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, शंकाएं दूर होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान का विकास होने पर भी मनुष्य सुखी नहीं है, उसे शांति नहीं मिलती क्योंकि भौतिकवाद बढ़ रहा है। तो भौतिक सुख के लिए आपस में कलह, अशांति होती है। तो इन तमाम एक तरह से बातों को और इनके जरिए उन्होंने ये कहना चाहा हमेशा समाज में कि क्यों सनातन आध्यात्म की तरफ लोगों को बढ़ने की जरूरत है। निश्चित तौर से, और जिस तरीके से उन्होंने संस्कार पर और शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रबल जोर दिया, और जिस तरीके से यहाँ पर देखें अगर आधुनिकता के साथ साथ नवीनता का, नूतनता के साथ साथ पुरातनता तक का जिस तरीके से संगम किया जा रहा, वो ये बताता है कि भारत भारतीयता हजारों शताब्दियों वर्षों से लेकर आज तक कैसे किस रूप में है। ऋतु दर्शकों को हम बताइए E=mc² जो यहाँ कहा गया है, आइंस्टीन की ये रिलेटिविटी की थ्योरी है, सापेक्षता का सिद्धांत है, जो कि ये बताता है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एनर्जी में कोई भी भौतिक पिंड ऊर्जा स्वरूप में तब आ सकता है जब वो प्रकाश की गति के द्विगुणित गति के रूप में अगर वो चलायमान होता है, तो कोई भी मटेरियल, कोई भी मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत सारे वेद के सूक्तों में, बहुत सारे गीता के श्लोक में पश्चिम के मनीषियों ने, समझने वाले, शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने उसको समझा और अनेकानेक सिद्धांतों की उन्होंने रचना की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर बात करें, जो ये बताता है कि एक ही समय में वेव और मास दोनों को नहीं स्थापित किया जा सकता है। और एक और मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 16 जुलाई जब फैटमैन का विस्फोट हुआ, पहला परमाणु विस्फोट का सफल परीक्षण किया गया 1945 में,
तो ओपेनहाइमर को गीता का श्लोक याद आता है, और वो गीता का श्लोक ये कहता है कि सहस्रों सूर्य के उदय के समान जो प्रकाश उत्पन्न होता है उस रूप में मैं हूं। तो एक हाथ में सृजन भारतीय संस्कृति बताती है, दूसरे हाथ में लोगों का उपकार भारतीय संस्कृति बताती है, और साथ ही साथ उस ऊर्जा का समेकित रूप में विश्व कल्याण के लिए प्रयोग करने का आह्वान सनातन संस्कृति बताती है। और इन्हीं प्रमुख स्वामी महाराज जी के रूप में, या फिर अगर देखें अन्य मनीषियों के रूप में, उसी ज्ञान परंपरा को, उसी आध्यात्म परंपरा को, उसी सनातन परंपरा को विश्व में अलग अलग तरीके से स्थापित किया गया। कभी विवेकानंद ने किया, तो कभी प्रमुख स्वामी जी महाराज ने किया, या फिर देखें अनेक अनेक हमारे मनीषियों ने किया। अश्विनी, 1907 में बीएपीएस की स्थापना हुई थी, और उसके बाद से अभी तक, और खासकर आज जब 2022 में हम देख रहे हैं इस आयोजन में, जहां बड़ी संख्या में सिर्फ श्रद्धालु, मतलब एक लंबे समय से जो लोग इस सिद्धांत के साथ जुड़े रहे, स्वामी महाराज जी के साथ देश विदेश से लोग जो जुड़े रहे हैं, उन्होंने अपनी कल्पना को एक तरह से इस पूरे महाराज नगर में उतारा है। क्या आपको लगता है कि जिस बड़ी संख्या में अभी हमने बच्चों को देखा है, तो बच्चों को जो शिक्षा देने का जो पूरा सिद्धांत है इस संस्था का, एक संस्कारी, एक नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों की उस परवरिश को कायम रखना, जो कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में कम होता दिखाई दे रहा है। जी, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ज्ञान को अपनी नई पीढ़ी को किस रूप में और किस तरीके से सार्थक स्थिति में कैसे हम हस्तगत करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन अलिखित अगर कोई ग्रंथ है तो वो वेद है, और वो हमने अपनी अगली पीढ़ी को सस्वर पाठ करके, उनको कंठस्थ कराकर अपनी उस निधि को बचाए रखा। जब दुनिया लिखना पढ़ना नहीं जानती थी तो सामगाद का गान हमारे गंगा के तटों पर होता था। ऋतु अगर देखें तो चाहे गांधीनगर का गुजरात हो, या फिर दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, या फिर व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान था प्रमुख स्वामी जी महाराज का कि भगवत गुण संपन्न आध्यात्मिक विभूत के रूप में प्रमुख स्वामी जी महाराज की अद्भुत देन और शालीनता पूरे विश्व के सामने एक नया संदेश देती है। हिंदू संस्कार की बात हो, हिंदू विचारधारा की बात हो, हिंदू संस्कृति की बात हो, और इन संस्कृति और विचारधारा के प्रवर्तन में जिस तरीके से विशेष संतों का योगदान रहा, उनमें प्रमुख नाम प्रमुख स्वामी जी महाराज का आता है। 1200 से अधिक मंदिरों का निर्माण, और साथ ही साथ विश्व को बंधुत्व और समरसता का पाठ सिखाना, यही हमारे गड़गड़ाहट से तालियों के उनका हार्दिक अभिवादन इस समारोह में कर रहे हैं। स्वामी महाराज की, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की हम सबका अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री श्री यहाँ स्वीकार कर रहे हैं। आज शुभ दिन आयो धरा पर, स्वागत के सुर, आनंद के पूर और उमंग भरे उर से प्रजाप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का इस शताब्दी सभागृह में हमने अभिवादन किया, स्वागत किया। लगातार 1 महीने तक प्रेरणा का प्रचंड प्रवाह बहाने वाला जो उत्सव आज उद्घाटित हुआ है, वह प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव है। भारत के शील संपन्न संत परंपरा का महोत्सव। यह उत्सव है भारत की भव्यता एवं संस्कृति के सनातन मूल्यों का उत्सव, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज हमारे अमूल्य मूल्य, हमारी प्राणवान परंपरा और हमारी भद्र भव्यता के प्रतीक एवं प्रतिनिधि थे। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी वर्ष के समांतर ही भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वह भी एक विरल योगानुयोग ही है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज ने नवखंड धरती पर भारत का गौरव फैलाने में जो योगदान दिया है वह अनन्य है
और प्रशस्य है। ऐसे प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को उद्घाटित करने के लिए आज हमारे समक्ष, हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी उपस्थित है, तब हम उनका विश्वव्यापी BAPS परिवार की ओर से पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। BAPS के वरिष्ठ संत पूज्य ईश्वर चरण स्वामी से हम नम्र निवेदन करते हैं कि वे समस्त BAPS संस्था की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री का पुष्पहार से अभिवादन करें। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की आज ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव को गुजरात के राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी भी अलंकृत कर रहे हैं, तो हम BAPS के वरिष्ठ संत पूज्य भक्ति प्रिय स्वामी कोठारी स्वामी से अनुरोध करते हैं कि माननीय राज्यपाल श्री का पुष्पमाला से अभिवादन करें। स्वागत की इस श्रृंखला में अब हम गुजरात के मुख्य प्रधान के रूप में लगातार दूसरी बार सत्ता के सूत्र संभालने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का स्वागत करेंगे। BAPS की अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रवृत्तियों के संयोजक पूज्य ईश्वर चरण स्वामी उनका अभिवादन कर रहे हैं। सुकोमल पुष्पों के द्वारा आदरणीय अतिथियों का स्वागत करने के बाद अब अवसर आया है वाक पुष्पों के द्वारा अभिवादन का। तो आइए हम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी से नम्र निवेदन करते हैं कि वे अपने स्वागत प्रवचन से मंचस्थ महानुभावों के साथ इस शताब्दी सभागृह में उपस्थित नामांकित निमंत्रितों का भी आवकार करें। पूज्य ईश्वर चरण स्वामी। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। આજનો આ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવનો ઐતિહાસિક ઉદ્ઘાટનનો જે પ્રસંગ, એ પ્રસંગે ગુરુહરિ મહંત સ્વામી મહારાજ અને એમની સાથે આપણા દેશના વડાપ્રધાન માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પોતે આપણા આમંત્રણને માન આપી અને ખાસ પધાર્યા અને નગરનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, એટલા માટે આપણે સૌ એમના ખૂબ આભારી છીએ. પોતે અહીંયા પધાર્યા છે એ એક એમનો પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથેનો અનન્ય પ્રેમ, અનન્ય નાતો, એ પ્રેમ અને નાતાને લીધે પોતે પોતાના એક સ્વજન પ્રિયજન એને શ્રદ્ધાંજલિ એ આપવા માટે આવા દિવ્ય મહોત્સવની અંદર પોતે ખૂબ ઉત્સાહથી, આનંદથી, ઉમંગથી અહીંયા આગળ પધાર્યા છે. પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ અને શ્રી નરેન્દ્રભાઈને ખૂબ જ ગાઢ પ્રીતિ હતી. અરસપરસ જ્યારે મળતા ત્યારે ખૂબ આનંદ અનુભવતા અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પોતે હંમેશા એમના માટે એ રીતે પ્રાર્થના કરતા અને એમના દ્વારા દેશનું ભલું થાય, દેશની પ્રજાનું ભલું થાય, એ માટે પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એમને અનેક વખત આશીર્વાદ, ખૂબ આશીર્વાદ આપ્યા છે, અંતરના આશીર્વાદ આપ્યા છે અને પોતાના હૃદયની અંદર પોતે હંમેશા નરેન્દ્રભાઈને એ રીતે હંમેશા પોતાની કૃપાથી પ્રસાદીભૂત કરતા. તો આજના પ્રસંગે માનનીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પધાર્યા, આપણે ખૂબ એમના આભારી છીએ. સાથે સાથે આપણા ગુજરાત રાજ્યના ગવર્નર શ્રી
સાથે સાથે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે સાથે સામે બેઠેલા તમામ મંત્રીશ્રીઓ અને આગેવાનશ્રીઓ એ બધાયનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. સાથે સાથે આજે પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પોતે ઓછું બોલે છે, પણ એમને પણ નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ખૂબ જ પ્રેમ છે અને પોતે હંમેશા નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા દેશનું ખૂબ ભલું થાય, દેશની પ્રજાનું ખૂબ ભલું થાય, એમના દ્વારા દેશની ખૂબ પ્રગતિ થાય એવી મનોમન હંમેશા પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજ પણ પ્રાર્થના કરતા હોય છે. અહીંયા આગળ મંચ ઉપર બિરાજમાન પૂજ્ય ડૉક્ટર સ્વામી, પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી, પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અને તમામ સંતો હરિભક્તો પણ આપણે આપણા લોક લાડીલા શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો હંમેશા એ રીતે ઉજ્જવલ એ વિજય થાય એને માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો આ પ્રસંગે આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને પોતે ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં પણ સમય કાઢીને એકમાત્ર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પ્રેમને કારણે અત્રે પધાર્યા. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય સ્વામિનારાયણ. अपने हृदय के भाव प्रसूनों को भाषा के तार में पिरोकर पूज्य ईश्वर चरणदास स्वामी ने स्वागतोर्मियों के द्वारा महोत्सव के मान्यवर मेहमानों का अभिवादन किया, स्वागत किया. आज यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के इस शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ में अव्वल से आखिर दर्जे तक के हर एक लोग उपस्थित है. यह कोई औपचारिकता का भाग नहीं है, परंतु यह है आत्मीयता का भाव. यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, नागरिक से लेकर नेतागण की उपस्थिति है. उसमें कोई शिष्टाचार का अनुसरण नहीं है, किंतु यहाँ है ऋणाभि व्यक्ति का अनुरणन. क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इत्यादि अनेक क्षेत्रों में देश और दुनिया को जो मदद एवं मार्गदर्शन मिले हैं वे अमाप के साथ अनमोल भी है. आइए प्रमुख स्वामी महाराज के ऐसे शकवर्ती प्रदान एवं योगदान को चित्रपट पर आने वाली दस्तावेजी दृश्यावलियों के द्वारा हम प्रत्यक्ष करें. आज हम प्रमुख स्वामी महाराज का शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो निर्माण किया, जो प्रेरणाएं दी, जो प्रोत्साहन दिया, जो प्यार दिया, वह अकल्पनीय है. हम उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, ऋणी हैं. हम उनके आभारी हैं. उन्होंने जो सृजन किया उसके लिए 1100 से भी अधिक मंदिरों का सृजन, ताकि हमारी भविष्य की पीढ़ी सेवानिष्ठ, भक्तिमय और संस्कारी बने. अनेक शाला, छात्रावास और अस्पतालों का सृजन, जिससे पूरा समाज सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहे. हम उनके आभारी हैं. चरित्र निर्माण करने के लिए, ऐसे बच्चों को तैयार करने के लिए जिन्होंने बाल अवस्था में ही देश के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनकर लाखों लोगों को दुर्व्यसनों से मुक्त किया. हजारों परिवारों को एकता का संदेश दिया और वृक्षारोपण की प्रेरणा देकर पर्यावरण की रक्षा की. हम उनके आभारी हैं. स्वयं सेवकों का ऐसा समुदाय तैयार करने के लिए जो हमेशा समाज की सेवा में तत्पर रहता है. हम उनके आभारी हैं. समाज को निस्वार्थ, निष्कंचन और सेवाभावी संतों की भेंट देने के लिए, जो हमारे आध्यात्मिक और
सामाजिक उत्कर्ष का माध्यम बने। हम उनके आभारी हैं। विश्व के नेताओं में सौहार्द एवं मैत्री बढ़ाने के लिए, जिससे विश्व में शांति और संवादिता बनी रहे। हम उनके आभारी हैं। हमें परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की भेंट देने के लिए एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक जो पवित्रता, आध्यात्मिकता, सेवा और भक्ति को जीवंत रखते हैं। हम उनके आभारी हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि भगवान है। अपने अक्षरधाम में तो है ही, किंतु यहां इस पृथ्वी पर भी प्रकट है, हमेशा के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा सतत बरसती रही मदद की मेघ वर्षा से परिप्लावित सृष्टि और समष्टि का दर्शन हमने किया। संत परम हितकारी पंक्ति को संपूर्ण रूप से चरितार्थ करने वाले प्रमुख स्वामी महाराज की जीवन ज्योत ने अनेक लोगों के जीवन में से अज्ञान और अनीति के अंधकार को दूर करके परमार्थ और प्रकाश के पंथ पर सभी को अग्रसर किया था। उनके इस परोपकार को जी भरकर अनुभव करने वाले आज दिल खोलकर गा रहे हैं, शत शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जले, प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे। विगत 7 साल से जो प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी का उद्घोष हम सब कर रहे हैं और पूरे विश्व भर में ये जो हृदय उर्मी उछल रही है, आइए आज के इस अवसर पर भी हम उस हृदय उर्मियों के साथ नृत्यांजलि के द्वारा प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में अभिवंदन करें। शत शत बरस सरे गुरु जीवन ज्योत जले। स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। ओम स्वामी नारायणाय नमः। शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। ओ शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले।
करे। गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। ओ घर घर गुरुवरनु ज्ञान वही गुरु महिमानु सौगान करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। पल पल चरणे सौ शीश धरी गुरु ऋण अनंत स्वीकार करे। स्वामी ने जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी ने जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी ने जन्म शताब्दी जग जयकार करे। प्रमुख स्वामी ने जन्म शताब्दी जग जयकार करे। 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 शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव नी जय जय जय। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी जग जयकार करे। आज आबाल वृद्ध सभी के द्वारा हो रहे परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के जय जयकार में अपना सुर मिलाने के लिए गुजरात के मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी हमारे बीच उपस्थित है। एक सक्षम और सहृदयी सरल एवं सबल नेतृत्व के रूप में लोक हृदय में प्रस्थापित माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल से हम नम्र निवेदन करते हैं कि शताब्दी के शुभारंभ की इस स्मरणीय क्षण पर अपने प्रासंगिक प्रवचन से हमें कृतार्थ करें। मान्यवर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल। प्रातः स्मरणीय विश्व विभूति संत पूज्य श्री प्रमुख स्वामी महाराजना जन्म शताब्दी महोत्सवना उद्घाटन प्रसंगे अपनी सौनी साथे मंच पर उपस्थित देशना यशस्वी और तपस्वी वडाप्रधान वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब, BAPS संस्थाना आध्यात्मिक वड़ा पूज्य श्री महंत स्वामी महाराज, राज्यना महामयी राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, संस्थाना सौ पूजनीय संत श्री डॉक्टर स्वामी, श्री कोठारी स्वामी, श्री त्यागवल्लभ स्वामी, श्री विवेक सागर स्वामी, श्री ईश्वरचरण स्वामी, श्री ब्रह्मविहारी स्वामी, श्री आत्मवत्सल स्वामी, श्री शांतिप्रिय स्वामी, उपस्थित समाज जीवनना विविध क्षेत्रना सौ महानुभावों, विशाल संख्या में उपस्थित सौ हरिभक्तों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। जय स्वामीनारायण। मुख्यमंत्री तरीके मारो जाहिर कार्यक्रम वडाप्रधान श्री अने संत शक्तिना चरणों में पूज्य बापाना शताब्दी महोत्सवना शुभारंभथी थाय तेनाथी वधु
સૌભાગ્યપૂર્ણ બાબત કોઈ ન હોઈ શકે. રાજસત્તા અને ધર્મસત્તાનું માર્ગદર્શન અને આશીષ હંમેશા મળતા રહ્યા છે. અમારી નવી સરકારને પણ જનહિતના કાર્યોમાં સદૈવ કાર્યરત રહેવાની પ્રેરણા આ શક્તિ આપશે તેવી મને શ્રદ્ધા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે આદરેલા માનવ ઘડતરના યજ્ઞને આગળ ધપાવનારી ગુણાતીત સંત પરંપરાના 5મા અનુગામી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ એ જનજનનો ઉત્સવ છે. માનવ જીવનના ઉત્કર્ષ માટે પોતાનું આખું ખપાવી દેનારા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો 100મો જન્મોત્સવ એ આપણા પરનું તેમનું ઋણ ચૂકવવાનો અવસર છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જીવનના 9 દાયકા સુધી કર્મઠ રહીને માનવ સેવાના અનેક ક્ષેત્રોમાં પોતાનું સમસ્ત જીવન સમર્પિત કર્યું છે. આપત્તિના સમયમાં માનવ સમાજને બેઠા કરવાનું અને શાંતિના સમયમાં મજબૂત કરવાનું, તેનું ઘડતર કરવાનું કાર્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સતત કરતા હતા. નાત જાત ધર્મ દેશ વિદેશના ભેદભાવ વિના સમસ્ત માનવજાતની સેવા માટે તેમણે જીવનની પળે પળ ખપાવી દીધી છે. માનવીના સામાજિક આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ અને સેવાનો અનોખો ચીલો ચાતરનાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના કાર્યોને બિરદાવવાનો આ ઉત્સવ છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના 3 આધાર સ્તંભો છે: સંત, શાસ્ત્ર અને મંદિર. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ભારતીય સંસ્કૃતિના 3 આધાર સ્તંભોને મજબૂત કરવાનું યુગ કાર્ય કર્યું છે. સ્વામીજીએ સુશિક્ષિત નવયુવાનોને વૈરાગ્યની પ્રેરણા આપીને 1000થી વધુ સુશિક્ષિત સંતોની સમાજને ભેટ આપી છે. નવી દિલ્હી અને ગાંધીનગરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સર્જેલા સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામ પરિસરો ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક સીમાચિહ્ન બની ગયા છે. પ્રતિ વર્ષે વિશ્વભરના લાખો દર્શનાર્થીઓ પવિત્ર પ્રેરણા આપતા આ પરિસરોના અણમોલ પ્રદાન બદલ આવનારી અનેક પેઢીઓ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને વંદન કરતી રહેશે. ગાંધીનગર અક્ષરધામ પર આતંકવાદી હુમલા પછી પ્રમુખ સ્વામીએ જે શાંતિ, શિસ્ત અને સૌહાર્દનું વાતાવરણ સમાજમાં સર્જી દીધું, તેના માટે આજે પણ દુનિયા ધી અક્ષરધામ રિસ્પોન્સ તરીકે બિરદાવે છે. અક્ષરધામ હુમલાના એ આતંકવાદીના મૃતદેહ ઉપર પુષ્પો પધરાવી તેમની આત્માને શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરવાની અનુકંપા તો માત્ર પ્રમુખ સ્વામી જેવા મહાપુરુષ જ દાખવી શકે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે સંસ્કાર અને શિક્ષણના સમાગમ એવા અનેક શિક્ષણ સંકુલોની સ્થાપના કરી છે. અહીં આધુનિક શિક્ષણની સાથે ભારતીય શાસ્ત્રો પણ ભણાવાય છે. તેમને વિશ્વના એક ઉત્તમ નાગરિક બનાવવાની પ્રેરણા આપી છે. દુષ્કાળ હોય કે અતિવૃષ્ટિ, સુનામી, ભૂકંપ જેવી વિપદામાં અને સમાજના દિન દુખિયાઓ પ્રત્યે હંમેશા કરુણાથી છલકાતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે અનેક આપત્તિઓમાં વિરાટ સ્તરે રાહત સેવાઓ હાથ લંબાવીને લાખો આપત્તિગ્રસ્તોને હૂંફ અને સથિયારો આપ્યા છે. અમેરિકાના પૂર્વ પ્રમુખ બિલ ક્લિન્ટન હોય કે ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામ કે ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુ પોપ હોય, શ્રી દલાઈ લામા હોય, પૂજ્ય બાપાના નિર્મળ વ્યક્તિત્વના સંસર્ગમાં આવેલા સૌને બાપામાં પોતિકાપણું લાગ્યું છે. વ્યસન આજના વિશ્વની સૌથી મોટી સમસ્યા બની છે. વ્યસનો સામે લડવાનું ખૂબ મોટું આંદોલન પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે છેડ્યું. તેમણે હજારો લોકોને વ્યક્તિગત મળીને વ્યસન મુક્ત કર્યા. આ ઉપરાંત વ્યસન મુક્તિના યજ્ઞો, પ્રદર્શનો વગેરે દ્વારા માનવજાતને વ્યસન મુક્તિનો સંદેશો આપ્યો છે. સમાજમાં ફેલાયેલી આવી બધીને દૂર કરવાની જનચેતના તેમણે જગાવી છે. આ શતાબ્દી મહોત્સવ સ્વામીજીના આવા અનેક આગવા યોગદાનોને બિરદાવવાનો ઉત્સવ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે માનવ સમાજને આપેલી સૌથી મોટી ભેટ જો કોઈ હોય તો તે છે ઘર સભાનો વિચાર. પારિવારિક એકતા અને અખંડિતતા માટે, પારિવારિક મૂલ્યોના જતન માટે તેમણે ઘર સભાની મૌલિક અને અદ્ભુત પરંપરા આપી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું આ પ્રદાન પારિવારિક સમસ્યાઓ સામે એક અનમોલ ક્રાંતિ સર્જી શકે તેમ છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે પ્રગટાવેલી
મહિલા ઉત્કર્ષની જ્યોતિને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે જગતભરમાં વિસ્તારી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે ધર્મના ક્ષેત્રે ઉત્તમ મૂલ્યો પ્રસરાવવા માટે આધુનિકતમ ટેકનોલોજીનો વિનિયોગ કરવાની પહેલ કરી છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો જીવન સંદેશ છે કે બીજાના ભલામાં આપણું ભલું, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના મોદીના નેતૃત્વમાં અને માર્ગદર્શનમાં ભાજપ સરકાર પણ બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયના મંત્ર સાથે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌના પ્રયાસથી સમાજ શક્તિની સેવામાં કર્તવ્ય રહેશે અને ગુજરાતના વિકાસ માટે અવિરત કાર્યરત રહેશે તેવા વિશ્વાસ આપીને વિરમું છું. આપ સૌને જય સ્વામિનારાયણ. माननीय मुख्यमंत्री श्री ने प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में शब्द सुमनांजलि समर्पित करके हमारे उत्सव की गरिमा एवं मधुरिमा में अभिवृद्धि की है. उसके लिए हम उनके आभारी है, कृतज्ञ है. ऐसी ही शुभेच्छा के सुर आज इंग्लैंड से भी इस शताब्दी सभागृह में आए हैं. ब्रिटेन के सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडियन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री ऋषि सुनक ने भी प्रमुख स्वामी महाराज को उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर शुभेच्छा संदेश भेजा है. आइए उनके वीडियो संदेश को चित्रपट से हम देखें, सुने. Your Holiness Mahant Swami Maharaj, respected dignitaries, Namaste and Jai Swaminarayan. It is an honor to be sending my best wishes to you on this auspicious occasion. Pramukh Swami Maharaj lived by the maxim that in the joy of others lies our own. In the UK, he was the inspiration behind our magnificent Neasden Temple, a familiar sight on our London skyline, known as much for its service to the local community as it is for its beauty. That dedication to Siva is found in all 14 of the Mandirs Pramukh Swami inspired across the UK. And throughout the pandemic, they stepped up not only to help the Hindu community, but thousands who needed support during the time. Over the past 50 years, these efforts have not gone unrecognised. Roads have been named after Pramukh Swami, and our iconic Wembley Stadium arch has been lit up to pay tribute to his service and support for our country. So as you gather to mark Pramukh Swami Maharaj's 100th birth anniversary, let me pay my respects to his enduring memory and the incredible legacy he has passed on. I wish you every success with these anniversary celebrations. मंत्री माननीय श्री ऋषि सुनक ने अपनी श्रद्धांजलि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में समर्पित की, परंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तो प्रत्यक्ष यहाँ प्रमुख स्वामी महाराज को भावांजलि समर्पित करने के लिए उपस्थित है. 4 दशकों से भी अधिक समय से प्रमुख स्वामी महाराज के साथ गाढ़ गुणानुराग से संलग्न माननीय श्री मोदी जी आज हमारे बीच उपस्थित है. उसका कारण कुछ खास है, कुछ विशिष्ट है. आइए उसे जाने पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी के प्रास्ताविक प्रवचन से. पूज्य ब्रह्मविहारी स्वामी. In the divine presence of Bhagwan Swaminarayan, in the equally divine presence of Guru Hari Pramukh Swami Maharaj, Guru Hari Mahant Swami Maharaj, in the most honored presence of the Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, the Governor of Gujarat and the Chief Minister of Gujarat. આજનો દિવસ આપણા સૌ માટે વિશિષ્ટ છે, કારણ કે આજે પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ
પ્રાઇમ મિનિસ્ટર તરીકે નહીં પણ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના પુત્ર તરીકે પધાર્યા છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી તમામ સંતો જોતા આવ્યા છે. એન્ડ પર્સનલી મી કે જ્યારે મોદી સાહેબ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મળવા આવે ત્યારે કોઈક પિતા પુત્રની રાહ જોતા હોય એવી રીતે આપણા ગુરુ સાહેબની રાહ જોતા હતા. અને સાહેબ પણ જ્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પાસે આવે, એક પ્રસંગ સાહેબ મને યાદ છે કે આપ બાપા પાસે આવ્યા અને ખાલી 15-20 મિનિટ બેસી સ્વામીએ કહે કશું કામ? આપે કહ્યું કે બસ સિર્ફ આપની પાસે આવું છું અને મને શાંતિ મળે છે એટલું જ કામ છે, બીજું કોઈ જ કામ નહોતું. પ્રેમ ભક્તિ અને જે સંબંધ છે એના આધારે કેવું ઘડતર થાય છે. તો આજનો જ હું પ્રસંગ કહું, ખાનગી પ્રસંગ છે પણ જાહેરમાં કહેવામાં વાંધો નથી કે આજે આવા મોટા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવના જાયન્ટ ઉત્સવમાં